जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी कि आपने हमारा हाथ पकड़ा गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में बिठाया गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनाया गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो बहुत सारी दुनिया है गुरु जी, लेकिन कोई खास ही आपके बच्चे होते हैं जिनको आप अपने चरणों में बिठाते हो, अपने हृदय से लगाते हो गुरु जी। ये आपकी कृपा हमें मिली, हमें आपका प्यार मिला गुरु जी। ये बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने बड़े मंदिर बुलाते हो गुरु जी, हमें इतना प्यार देते हो गुरु जी, हमारी सारी मुसीबतें दूर करते हो गुरु जी। और आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो गुरु जी कि पुत्र टेंशन मत कर, जब मैं बैठा हूँ तो मैं सब देख लूंगा। संगत जी, मुझे गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं रोज। गुरु जी कहते हैं कि तुझे हारने नहीं दूंगा, तू चिंता मत कर। मैंने ये महसूस किया है गुरु जी, जो कहते हैं वो जरूर ही पूरा होता है संगत जी। और बस मैं यही अपने शुक्राने सत्संग को विश्राम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और इसमें मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के पावन चरणों में मेरा फिर से ये शुक्राना सत्संग अर्पित है। अभी जैसे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि होली से पहले कि होली पे ध्यान रहना, काली क्रिया होगी और ये वो, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। पर फिर एक बार मेरे साथ यही हुआ कि जो आता है वो अपने लिए होता है। और लास्ट तक के दिन मेरे भारी निकले सर, अजीब सा भारी, और मेरे को काफ़ी सर में जकड़न। मेरी बेटी को पहले वायरल हुआ तो मैंने उसको गले में दर्द और ये सब था, तो ज़ुकाम वगैरह मैंने गुरु जी का घी चंदन टीका प्रसाद मिला के लगाया और तो 5 मिनट में बोलती मम्मी आराम आ गया। फिर उसके बाद मुझे हुआ तो मैंने, मेरी बेटी को हुआ छोटी वाली को, मैंने उसको भी लगाया, उसके भी ठीक हो गया, दवाई दी हल्की सी बस। और फिर मेरे को हुआ तो इतना भारी 3-4 दिन बस मेरे ऐसे निकले हैं कि मैं क्या बताऊं। तब मुझे याद आया एकदम से कि अरे गुरुजी के मैसेज में आ रहा था कि होली कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा परिवार को इस तरह करा गया तो है ही है करके। तो वो होली पे फिर वही लोग बहुत अच्छी तरह आए मिलने, लेकिन मैं अच्छी तरह मिली सब कुछ, लेकिन उस वक्त मेरा सर बहुत भारी था होली वाले दिन, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी का मैसेज था, लेकिन अपने को कोई भी आया है तो उसका स्वागत करना है। गुरुजी साईं बाबा ने हमेशा यही सिखाया है। तो अच्छी तरह से मैंने किया और होली वगैरह हमने हैप्पी होली रंग वंग लगाया और वो लोग फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही चले गए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि सब कुछ शांति से अच्छी तरह निपट गया और हमने अच्छी तरह बात की। ऐसा नहीं है, हालांकि मुझे पता है उन्हीं लोगों ने सब कुछ किया है, पर ठीक है, अगर ये चेंज भी मेरे अंदर गुरुजी ने ही लाया है। यदि गुरुजी नहीं इतना सिखाते कि सब कुछ मेरे पे छड़ दे, मैं देख लूँगा, तो फिर मैं, हमारे अंदर से एक वो हो जाती है, नफ़रत सी आ जाती है अपने दुश्मन को लेके। तो साईं बाबा भी हमेशा यही सिखाते हैं और हर धर्म में यही होता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो। वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन होली वाले दिन इतना सर भारी होने के बावजूद भी मैंने आराम से मिली करी। मतलब ये गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। और जब भी मैं रेंट का घर देखने जाती हूँ, मेरे को हमेशा स्कूटर के आगे तितली वगैरह दिखती है। हालांकि मेरे हस्बैंड वगैरह को, इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा है कोई सा भी घर, मैं परेशान भी हो रही हूँ। आज भी एक घर देखने गई तो उसमें जैसे ही देखने के लिए ब्रोकर के पास जा रही थी तो तितली मेरे स्कूटर के आगे उड़ती हुई आई। तो मैं हैरान हो गई कि गुरुजी हर वक्त मतलब इतनी परेशानी में दिखा देते हैं कि हाँ वो साथ हैं। कुछ इंडिकेशन, जैसे हमारा कॉमन बिजली वाला, बिजली पंखे ठीक करने वाला आता है, तो उसने भी बोला कि भैया की बस परेशान बहुत हैं और सिर्फ लड़का ही हुआ है उनका दूसरी शादी से, लेकिन वो दुखी बहुत हैं, ऐसा इंडिकेशन आया। तो मैं उस दिन एकदम हैरान हो गई सुन के कि मतलब इतना होने के बावजूद भी ये कि गुरुजी की तरफ से एक इंडिकेशन आया है कि शायद उनका झुकाव मेरी तरफ है, मेरे साथ हमारा घर वापस बस सकता है। एक उम्मीद की किरण जागी जो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई उनको लड़के का चाव था तो हो गया, अब क्या करें, मेरे पास तो 2 बेटियां हैं।
तो उसने इस तरह बोला कि नहीं बस यही हुआ है, आपके बारे में भैया सोचते हैं ये। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस दिन। और बीच में मेरी जो परसों मेड के बच्चे के लग गई, तो उसने बोला कि वो काम पे आई, लेट आई, लेकिन कह रही थी उसके पैर में लग गई। मैं कपड़ा बांध के आई तो वो खाना बनाती रही। फिर गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि अरे यार, कोई बेचारा गरीब परेशान है। पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, हालांकि मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से मेरे अंदर से बदलाव लाया कि जैसे ही वो खाना बना के काम करके, चूँकि मैंने उसको बोला चल तू उसकी कम से कम पट्टी तो करा के आती, फिर गुरुजी ने मुझे अंदर ही अंदर जैसे झकझोर के रख दिया कोई अंदर से कि तू जा इसके साथ। तो मैंने उसको बोला कि चल मैं चलती हूँ। और मैं डिस्पेंसरी, हालांकि 3 दोपहर के 3 बज रहे थे, डिस्पेंसरी कोई खुली होगी तो देखेंगे। फिर उसने अपने घर के एक पास वाली बोली कि वो मेडिकल शॉप शायद खुली होगी, तो मैं वहाँ स्कूटर पे बिठा के उसको ले गई। उसके बेटे को लिया, उसके पैर में चोट, कांच चुभा हुआ था, खून बह रहा था। तो हमने उसकी पट्टी कराई और फिर वापस आई। तो मैं पैसे नहीं ले गई थी, फिर मैं घर वापस आई पैसे लेने के लिए। पैसे लेके गई तो वो खुश हो गई कि आप दोबारा क्यों आ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा अभी तो परेशान हो रही है। तो मतलब ये सब मुझसे करवाने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी नहीं होते तो मेरे को जैसे बैठे बैठे किसी चीज़ ने अंदर से हिला के रख दिया कि तू जा, तू कर उसकी मदद। तो मेरे को इतना अच्छा लगा उस दिन, मैं बहुत ही अच्छा लगा। और अगले दिन मेरे पास एक पुरानी कंपनी के उससे जॉब में जिसमें ट्राई कर रही थी, 2-3 लोगों को मैंने बोला था अपने पुरानी अप्रोचेस को, उनका कॉल भी आया। और कॉल आया, इंटरव्यू के लिए गई, फाइनल भी हो गया। हालांकि मैं जा नहीं पाई आज ज्वाइन करने, क्योंकि जब से ये होली का वायरल वगैरह हुआ है, पता नहीं काली क्रिया क्या है, भगवान जाने, गुरुजी जाने। हम तो जल जन धन टीका प्रसाद लगाते, और उसकी वजह से मैं जॉइन नहीं कर पाई। आज मुझे जॉइन करना था, लेकिन अब मंडे को मैंने जॉइनिंग मांगी है उनसे, तो ये हो गया अभी तक। गुरुजी इसका अनंतम शुक्राना। बस मेरा घर परिवार, मायके की तरफ से शुक्राना, भाई भाभी, भाई बहन, हालांकि हमारे रिश्ते बिगड़ गए थे लेकिन वो सब ठीक ठाक हैं। जो भी सत्संग में सुनती हूँ सब उनके लिए भी सुन लेती हूँ कि उनके भी कष्ट कट जाएंगे। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पति, सबके साथ अच्छा हो जाए। ननद वगैरह के साथ तो अच्छा हो ही रहा है धीरे धीरे। और अभी वो मेरी बेटी की जन्मदिन 18 तारीख को भी आई थी, तब भी हमने बहुत अच्छी तरह उनको खाना वाना, वो कह रही थी बेटी बस केक वेक ला के ना कि नहीं हम चलेंगे, हमें वॉमिट जैसी आ रही है। तो उनको भी मैंने इलायची सौंफ वगैरह दिया। फिर मैंने खाना पैक करके दिया कि आप ले जाओ। उनकी एक बेटी नहीं आई थी, एक आई थी साथ में, तो वो भूखी मर रही होगी, वो बोल रही थी। मैंने कहा तो खाना तो बना रखा है, आप ले जाइए। तो पहली बार वो मानी और लेके गई। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुरुजी इसका अनंतम शुक्राना। मैं चाह ही रही थी कि जितने रिलेशंस ख़राब हुए हैं, भले ही ब्लैक मैजिक या जो भी हुआ है, मैं नहीं जानती, ये सब बस जो भी मेरे कर्म हैं वो क्षमा हो जाएं और वो सब रिलेशंस अच्छे हो जाएं। उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से तो आ ही रहा है। तो चाहे बिजली वाले के थ्रू, चाहे कैसे भी, वो छुप छुपा के कर रहे हैं मैनेज। तो हालांकि वो अपने घर पे नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, लेकिन जैसे भी हमारी मदद कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। नहीं आते आप इस तरह, आप और साईं बाबा की मदद नहीं मिलती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कहीं भी नहीं स्टैंड कर पाती गुरुजी। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। ये मेरी छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके चरणों में आप ही ने दी और आप ही को अर्पण कर सकती हूँ। बस अब और क्या कहूँ गुरुजी। अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में इसी तरह बनाए रखना गुरुजी। हर सांस का, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। मेरे बच्ची छोटी वाली बेटी का आज रिजल्ट आया, वो भी अच्छा आया है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। हमारे हस्बैंड ने हमसे टच बना के रखा है, इसका अनंतम शुक्राना। नहीं तो गुरुजी हम कहाँ जाते, ये मदद आपकी और साईं बाबा की तरफ से नहीं आती। कैसे भी मेरी गड्डी को खिसका रहे हो आप गुरुजी, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं अपना वही है ना, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो वो भी छोड़ देती हूँ आज कई बार। उसके लिए सॉरी गुरुजी। बार बार रोज़ पता नहीं कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है मेरे साथ। और क्या बोलूँ गुरुजी, आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की जी, गुरुपा की जल्दी सी पगली सी बेटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं कौन होती हूँ शुक्राना करने वाली। मेरे पा ने बदल दिया मुझे, मेरे पा ने शुक्राना सिखाया मुझे, मेरे पा ने सब कुछ सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
मेरे इतने कष्ट थे, इतने बड़े बड़े कष्ट थे, गुरुपा ने मेरे सपने में आके और पता नहीं कैसे कैसे काटे हैं, वो तो पा ही जानते हैं। और मुझे पता नहीं कितनी लाइफ ब्लेस की है, मैं गिनती नहीं कर सकती। आपकी तो 1 बार 2 बार होगा ना, मेरी तो गिनती नहीं है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जी पाऊंगी और स्वयं भगवान मेरे सामने आ जाएंगे। तो गुरुपा थोड़ा लख लख शुक्राना। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसा होता है ना संगत जी के इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है। आई होप किसी को भी ऐसा ना हो। गुरुपा की कृपा हमेशा रहेगी। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि मैं जितने रहता हूँ उतने ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं रहता है। होता है संगत जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, 100 में से 1 जन को होता है। पर मेरे गुरुपा जितने होते हैं ना, उतने नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या जादू टोना कुछ भी नहीं होता। और आप पहले तो वहम में छोड़ दो। मुझे भी गुरुपा कभी कभी डांटते, तू वहम ना कर, तू वहम ना कर। गुरुपा आपका सब कुछ ठीक करेंगे, वहमों में ना पड़े, ये मत कर। अब मुझे संगत जी, मुझे मेंटल प्रॉब्लम थी, फिर मुझे शांत दिमाग हो जाता है, क्योंकि मेरा उतना दिमाग नहीं है, मुझे नस में प्रॉब्लम है और पैर भी नहीं चलते। तो समझिए कि ऐसे संगत हो, मुझे तो मेरे पा ने संभाल रखा है। मैं हार जाती थी, बहुत सारा था, पर मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगी, पॉजिटिव बोलूँगी, क्योंकि मेरे पा ने बोला है आप किसी को दोगे तो अच्छा दो। इसीलिए मैं सत्संग कर रही हूँ, यानी जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ, कल्याण। और जो सुने उसका भी भला, जो ना सुने उसका भी भला, और जो संकट, जो शुक्राना कर रही है उसका भी भला होता है। मेरे गुरुपा ने मुझे कांच की गुड़िया जिसे संभाला है। मेरे गुरुपा ने फिर मुझे बताया कि बेटा ऐसा नहीं होता, तू ये मत कर, तू खाली शुक्राना सत्संग सुन, वो भी 4-5। तुझे अगर पॉजिटिव लगता है कि नहीं ये सत्संग पॉजिटिव है तो वो सुन। फिर मुझे गुरुपा ने इस तरह से समझाया। फिर देखो संगत जी, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे अपनी उंगली एक नहीं होती ना, छोटी बड़ी होती है ना, वैसे सबके कर्म, सबकी सोच, सबके विचार सब अलग अलग होते हैं। तो उस तरह से मेरे पास ब्लेसिंग देते। उनकी तो कृपा, उनकी लीला अपरंपार है, हम नहीं समझ सकते। फिर मुझे गुरुजी बहुत समझाते हैं, शांत करते हैं। मेरे पाप बोलते हैं कि पहले की बातें मिट्टी पाओ, अभी जो चल रहा है वो रो, खुश रहो, वो सब भूल जाओ, जो हुआ वो भूल जाओ, सबको माफ करो। ऐसा बोलना गुरुपा है ना, वो जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि आपके घर में अगर गुरुपा है तो आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। गुरुपा ही लीला रचते हैं, गुरुपा ही आपका सब कुछ करेंगे। तो क्यों वर्थ में टेंशन लेनी है और शरीर बिगाड़ना है, बताइए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे संभाला, मेरी इतनी केयर करते हो, सबकी केयर करते हो। और दूसरी बात, इतना प्यार तो संगत जी, मेरे भी मम्मी पापा है, मुझे भी प्यार करते हैं, उनके हिसाब से मैं जी रही हूँ। क्योंकि आज वो भी ना होते तो पता नहीं मैं क्या होती। मेरे पापा मेरे को लेके सोए हैं संगत जी। और मेरी मम्मा तो ऐसी हो गई थी ना कि मेरे पापा को मेरी वजह से अटैक आया। भगवान करे ऐसा ना हो, सबकी खुशहाली ज़िंदगी हो। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सारे मानते हैं, खाली दीदी है वो थोड़ा नहीं मानती। वो बहुत नसीब वाले होते हैं जो गुरुपा उनका ध्यान रखते। तो मैं तो बहुत भाग्य वाली हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ। कहीं ना कहीं मैंने भी अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे भगवान मिले। अब मैं आपको एक सत्संग सुनान दी हूँ, बहुत बड़ा है पर छोटे में सुनान दी हूँ। एक आंटी होती है, वो करियर, यानी उसका करियर होता है, तो वो बहुत बड़ी, यानी उसमें बहुत टैलेंट होता है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो अच्छा करती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो उनके कोई एम्प्लॉय होते हैं, वो थोड़े जड़ते हैं कि ये अभी आई है और इतनी आगे बढ़ गई, जलन होती है। तो फिर क्या होता है संगत जी कि वो क्या बोलते हैं कि इसका प्रोजेक्ट अब आगे नहीं जाने देंगे। तो उसकी कोई फाइल वगैरह होती है ना, वो डिलीट हो जाती है, और वो अपनी, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, पर उसकी कोई डिलीट हो जाती है। और उसके बड़े साहब बुलाते
क्योंकि प्रेजेंटेशन करनी होती है उनको। और दूसरी बात कि उसके मोबाइल में से सारी फाइल डिलीट, यानी जो उसने बनाया होता है प्रोजेक्ट वो, तो उसके जो बॉस होते हैं वो डांटते कि तूने ऐसे क्यों किया। तो वो बोलते मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ना कि प्रोजेक्ट अच्छे से करे, मैंने पूरी मेहनत की है। तो फिर वो बोलते थे कि वो एम्प्लॉय के भी ये तो पता नहीं डिलीट कर दिया, अपने मोबाइल में से कैसे डिलीट होता है, ऐसा सब बोलने लगे। और उसको ऑफिस में बोला कि आप थक गए हो, आप लीव ले लो और घर पे बैठो। तो अब सब में डाउट कि यानी इनका करियर, यानी दुनिया तो कैसी है आपको पता ही है, करियर में उठाएंगे, सगे संबंधी में आप तो अच्छे ही नहीं हो, क्योंकि उसके पिताजी नहीं होते, उसकी माँ होती है। फिर तब गुरुपा की एंट्री होती है। फिर गुरुपा की एंट्री होती है, आपको पता है गुरुपा आते हैं तब तो इम्पॉसिबल, वहाँ पर तो कुछ नहीं होता है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। कैमरा ऑन करते हैं और बताते हैं कितने एम्प्लॉय थे जो उनका डिलीट किया और उसको बदनाम करने के लिए वो सब किया। फिर उसका बॉस माफ़ी मांगते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उनको है ना, वो नहीं बोलते गुरुपा बेहतरीन से बेहतरीन, इतना ऊंचा दर्जा देते, इतना ऊंचा दर्जा उस आंटी को कि वो सोच भी नहीं सकते। फिर गुरुपा उसके अंग संग रहते हैं। फिर वो आंटी गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती। और फिर उसकी मम्मा, बहुत फ़ोन आता है कि आपकी मम्मा एडमिट है, उनको कुछ पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होती है। वो एडमिट करते हैं और बोलते हैं आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो गुरुपा के पास भागते नहीं जाती है अपने, कैसे कोई हो तो भाग के जाएंगे गुरुपा के पास, गुरुपा अब आप करो, ऐसा नहीं करना है। वो बैठ गई आंटी, मुझे बताया, और बैठ गई और एक ही बात बोली उन्होंने, वो ये बोली कि गुरुपा मैं आपको कुछ मांगूंगी नहीं, ना आपसे प्रेयर करूंगी, आप जो भी चाहोगे वही होगा, ऐसा बोला नहीं। 5 मिनट के बाद सारे डॉक्टर अंदर गए और डॉक्टर बाहर निकले। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया, थोड़ी देर में तो आपकी माँ यानी आपकी मम्मी, उनको तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, वो तो बचना नामुमकिन था। फिर वो रोती है, आंटी बहुत रोती है और गुरुपा का शुक्राना करती है। फिर उनकी माँ बोलती है देखा बेटा, जहाँ गुरुपा होते हैं वहाँ इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, सबका सल्यूशन है संगत जी, सबका सल्यूशन है मेरे गुरुपा के पास। चलिए संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, आशा करती हूँ कि मैं शुक्राना करते समय आपके दिल ना दुखाए। और गुरुपा आपका शुक्राना करते वक्त मुझसे कुछ ऐसा बोल जाए जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करना, और मेरे जो शुक्राना है वो आपके चरणों कमल पे रहे। और मुझे पता है गुरुपा आप बेहतर से बेहतर करोगे, जो भी करोगे अच्छा करोगे, आप जानो, आपका काम जाने, और मुझे आप ही चाहिएगा। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।